सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम पूज्य अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज आज दिनांक 22 मई 2025 को हरिद्वार में स्थित पतंजलि पीठ पहुँचे, जहां पूज्य आचार्य श्री ने अपने समस्त मुनि एवं आर्यिका संघ एवं बाबा स्वामी रामदेव जी के साथ योग मंच पर पहुंचकर किया योगाभ्यास। इस अवसर पर बाबा स्वामी रामदेव जी ने परम पूज्य अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं जैन मुनियों के बारे में बताई कई महत्वपूर्ण बातें। साथ ही अंतर्मना पूज्य जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने भी इस अवसर पर अपना उद्बोधन व्यक्त किया। लीजिए सुनिए एवं देखिए वह ऐतिहासिक अद्भुत दृश्य। सब बैठ जाएंगे और बैठ करके जो निर्वाण अष्टकम गा रहे थे बच्चे, एक बार आप भी गा लो। और निर्वाण का स्वरूप क्या होता है, एक अवधूत का स्वरूप क्या होता है। जो दिगंबर साधु होता है वो देहातीत गुणातीत भावातीत होकर के, इंद्रियातीत होकर के, जगतातीत होकर के, उस जगदीश्वर के साथ एकात्म होकर के हायर कॉन्शियसनेस में, आत्म चेतना में, ब्रह्म चेतना में जो जीता है उसको गा रही थी बेटियां पूज्य महाराज श्री की दूर से आगमन के साथ ही। तो आप भी गाइए जरा, और थोड़ी देर अपना कपालभाति अनुलोम विलोम करके शरीर इंद्रियों और चित्त को शुद्ध करके सभी इस देहातीत गुणातीत भावातीत दृष्टि को उपलब्ध हो जाएं। यही जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज भी गा रहे हैं, और यही भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ भी ऐसे ही जी रहे हैं। वो खाली हमको शब्दोपदेश नहीं दे रहे, वह आत्मोपदेश ही नहीं दे रहे, वह हमारे लिए उस परम धर्म के, भागवत धर्म के, सनातन शाश्वत धर्म के विग्रहवान रूप हो करके हमें उसकी साक्षात प्रेरणा दे रहे हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् यतः अभूततैव न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आर्यनियाणम् ॐ नमो
वज्रायाणम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम् ऐसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पढ़ं हवै मंगलम। ऐसे जिनका सर्व प्रकार से मंगल रूप दर्शन है, मैं भोर से ही बता रहा था, हमारे जिन्होंने योग तत्व को, आत्म तत्व को, धर्म तत्व को, जैन धर्म को, सनातन धर्म को, हमारे ऋषि धर्म को, भागवत धर्म को अपने जीवन में आत्मसात किया है, ऐसे अंतर्मना परम योगी परम तपस्वी श्रद्धे प्रसन्न सागर जी महाराज जी और हमारे सभी श्रद्धे संत महापुरुष और पूज्य साध्वी बहनों को पतंजलि योग पीठ की ओर से कोटिशा प्रणाम, उनको वंदन, उनको अभिनंदन करते हैं। जय जिनेन्द्र। ऐसे जिन शासन माने आत्मानुशासन में जो जीते हैं और शरीर इंद्रियों और मन के पार आत्मा भाव में, परमात्मा भाव में सदा जो प्रतिष्ठित रहते हैं, इस स्थिति को भी उपलब्ध हो सकता है मनुष्य जो अलग अलग तुच्छ कामनाओं में, भोगों में, वासनाओं में, तृष्णाओं में जी रहा है, जिनका परिणाम अंततः दुख है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। और पूर्ण वर्ष सहस्र में विषयाशक्त चेत सह तदपि अनुद्रम तृष्णा मम तेषु उपजायते न जातु कामः कामानां भोगे न उपशाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। मनुष्य कितना अविवेकी है, आग में घी डाल रहा है और सोच रहा है कि इससे आग बुझ जाएगी, तृष्णाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की आग में जला जा रहा है। देखो इन जैन मुनियों को, देखो इनके तपस्वी जीवन को कि इन्होंने संसार, घर परिवार ही नहीं, संसार के भोग वासनाओं को ही नहीं, ये संसार जिस देह भाव में जी रहा है उस देह भाव से भी अतीत हो गए हैं। ऐसे गुणातीत महापुरुषों को वंदन है, प्रणाम है। और ये स्थिति को इसी जीवन में हम उपलब्ध हो जाएं, ऐसा उपनिषद भी कह रहे हैं, ऐसा वेद भी कह रहे हैं। इस योग तत्व को जिन्होंने उपलब्ध किया है, ऐसे हमारे सभी पूज्य महापुरुष, हमारे परम श्रद्धे परम पूज्य प्रातस्मरणीय वंदनीय अंतर्मना आचार्य श्री 1008 प्रसन्न सागर जी महाराज जी के साथ साथ हमारे परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 पीयूष सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभावाप्ययो, जो हमारे उपनिषदों में कहा है। ऐसे हमारे अप्रमत्त सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री परिमल सागर जी महाराज और हमारी आर्य का ज्ञान प्रभा जी, आर्य का चारित्र प्रभा जी और आर्य का पुण्य प्रभा माता श्री पूज्य श्रद्धामयी साध्वी बहनों को भी पूरे पतंजलि योग पीठ की ओर से हम बहुत बहुत प्रणाम नतमस्तक होकर। और आज हम 3 बजे उठ करके जैसे हम विष्णु सहस्रनाम करते हैं, आज हमने सहस्र नाम के साथ दीपार्पण करके फिर आज आपकी योग की कक्षा में आए हैं। तो हमने जीवन में पहली बार ऐसे ये भी अर्चना का सौभाग्य पूज्य महाराज श्री ने दिलाया, इसके लिए भी हम पुनः बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। प्रदीप जी जिन्होंने ये संयोग उपलब्ध कराया, और जो है हाँ, और हमारे पूज्य सन्यासी थोड़े थोड़े आगे आगे हो जाओ, आगे आगे तक आ जाओ, इधर तक आ। आसन उसन की चिंता मत करो, आसन भगवान ने धरती माता का आसन सबसे बढ़िया दे रखा है। अच्छा, हमारे ना कुछ साधु संत इसी चक्कर में रहते हैं, आसन किसका कहाँ। देखो हमारे जैन मुनि सीधे, इसलिए हम भी यहाँ पर दरी लगी हुई थी, उसको भी हमने हटा ही दिया। इससे बड़ा आसन कहाँ होगा? कोई आसन नहीं, कोई सिंहासन नहीं, आत्म सिंहासन पर विराजमान है। और हमारी सभी श्रद्धामयी ये ब्रह्मवादिनी बहनें, पूज्य सन्यासी, ये अभिभूत हैं। हम
अनायास एक भागवत कार्य से पहले चले गए बेंगलुरु, फिर दिल्ली आए, यहाँ पूज्य महाराज श्री विराजमान थे। कल शाम को आते ही हमने आशीर्वाद लिया और इतना अभिभूत है पूरा पतंजलि योग पीठ कि हम जैसे कहते हैं ना, उसको हम शब्दों में कह नहीं सकते। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे अप्रतिम, अलौकिक, अनिर्वचनीय आनंद से हम आपूरित हैं, आह्लादित हैं। पूज्य महाराज श्री के आशीषों से आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। न जाने कितने हमारे जन्मों का ये पुण्य उदय हुआ है, तब जाकर के ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन। और मैं वैसे देश भर में तो अनेक पूज्य महापुरुषों की सन्निधि को मैंने पाया है। हमारे बहुत दिगंबर महापुरुषों के भी, श्वेतांबर महापुरुषों के भी, सब अलग अलग गुरु ऋषि परंपराओं का दर्शन पाया है। लेकिन इस पतंजलि योग पीठ के इस मंच पर पहली बार किसी दिगंबर महापुरुष का, गुणातीत भावातीत महापुरुष का, किसी तीर्थंकर स्वरूप महापुरुष का। और हम जब पूज्य महाराज श्री का बहुत बड़ा अनुष्ठान, जो लगभग 565 दिन का, 557 दिन का, हाँ 557 दिन का उपवास की पूर्ति पर हम गए थे शिखर जी, संवेद शिखर, पार्श्वनाथ भगवान की सन्निधि में। वहां पर वो भी थोड़ा अनुभव पूज्य महाराज श्री बताएंगे, कैसे सूरज की धूप से, सूर्य से ऊर्जा लेना, जल कितना, भोजन कितना, और उसकी प्रक्रिया क्या है, हम आपको देखो बताते हैं। एक साधु भी हमारे, क्या नाम उनका, महापुरुष साधु का, जिनको कैंसर हो गया था, आत्मसागर जी, आत्मसागर जी महाराज जी, उनको कोई प्रारब्ध था या कोई जेनेटिक कारण रहा होगा, उन्होंने भी उपवास किया, उपासना की, और पतंजलि जो सिस्टोग्रिट औषधि, डायमंड और ये औषधि देते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और ये सब, नीम पत्र आदि, तुलसी पत्र, वो पूज्य हमारे महापुरुष भी कैंसर से मुक्त हो गए। जोरदार में हमारे पूज्य जैन मुनि एक भी एलोपैथी की औषधि नहीं लेते। हाँ, किससे साधते अपने शरीर को, और सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षात हो, इसी स्वरूप में रहते हैं, इसी स्वरूप में रहते हैं। कितना दिव्य स्वरूप है ये देह। आज का संकल्प यही है कि देहातीत, गुणातीत, इस भावातीत दृष्टि को हम उपलब्ध हो जाएं धीरे धीरे। अंततः सबको इस परिणति तक पहुंचना है, सबके जीवन की अंतिम परिणति, द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ होल ह्यूमन बीइंग्स। सब मनुष्यों की जीवन की अंतिम परिणति, जीवन का अंतिम तत्व है देहातीत, गुणातीत, भावातीत दृष्टि को उपलब्ध हो जाना। और इस दृष्टि को हम उपलब्ध हों, इसके लिए आज ये सौभाग्य प्रभु ने हमको उपलब्ध कराया है। तो बस हम अधिक ना कहते हुए, ऐसे महापुरुषों का दर्शन मात्र ही हमें जीवन की परम दृष्टि से, परम सत्य से जोड़ता है। हमारे कल एक महात्मा जी भजन कर रहे थे, हमारा सुबह से ही भजन कर रहे हैं, और अभी निर्वाण अष्टकम के साथ हमारे एक गुणातीत भावातीत एक महापुरुष थे, उन्होंने एक जोगी के बारे में भजन लिखा है। गाए महाराज जी? हाँ। ओ जोगी जोग जुगत से करना, कैसा होता है जोगी? निर्भय चारों कूट विचरना, जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से करना, ओ जोगी जोग जुगत से करना। ओ कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, मनसा वाचा कर्मणा, जिनमें निर्मलता है, सहजता है, प्रसन्नता है, आनंदता है, अंतर्मुखता है, सिद्ध प्रज्ञता है। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। ओ कार्य वचन निर्मल मन रहना,
कमल समल पग धरना सब पर करुणा मुदिता मैत्री सब पर करुणा मुदिता मैत्री ब्रह्म विहार विहरना हो जोगी जोग जुगत से करना हो जोगी जोग जुगत से करना आदत आतुर संस्कृति सागर पर दुख देख पिघलना हो पर दुख देख पिघलना परहित रमण मरण सब जग हित परहित रमण मरण सब जग हित ऐसी साध सुमरना हो जोगी जोग जुगत से करना ओ जोगी जोग जुगत से करना ओ जोगी जोग जुगत से करना ओ जीव के पाप निगल कर करुण छाया करना ओ जीव जगत के पाप निगल कर करुवत छाया करना उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म में बन झरना हो जोगी जोग जुगत से करना हो जोगी जोग जुगत से करना जोग जुगत से करना जोग जुगत से करना आत्मगंग तन तीर तरंगित हृदय घाट उतरना आत्मज्ञान तन तीर तरंगित हृदय घाट उतरना हो अभिषेक आत्म हविले कर हो अभिषेक आत्म हविले कर जग जननी के शरणा हो जोगी जोग जुगत से करना हो जोगी जोग जुगत से करना निरभय चारों फुट विचरना निर्भय चारों फुट विचरना जोग जुगत से करना हो जोगी जोग जुगत से करना हो जोगी जोग जुगत से करना जोगी जोग जुगत से करना हो जोगी जोग जुगत से करना हो जोगी जोग जुगत से करना जोगी जोग जुगत से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आज ऐसे जोगी के ऐसे योगी महापुरुष के दर्शनों से हम कृतार्थ हैं अभिभूत हैं और आपकी पावन सन्निधि में यहाँ पतंजलि योगपीठ और जहाँ हम खुद स्वयं रहते हैं वो संत कुटीर भी पूज्य महाराज श्री के आगमन से कृतार्थ हो गई और वहाँ एक संत निवास बनाया था महाराज श्री ने। वहाँ पर अपने पाद कमलों से पद चरणों से उसको स्पर्श करके उसका उद्घाटन भी कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे महापुरुषों का पावन आश्रय ये कोई जन्म जन्मांतरों के पुण्य से उपलब्ध होता है। और ये एक दृष्टि एक तत्व एक सत्य भी हमको सिद्ध हो जाए। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। ये शरीर से इंद्रियों से मन से परे शरीर का प्रयोजन भोग नहीं है। शरीर का प्रयोजन सेवा है, साधना है। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोजन कर्म है, पुरुषार्थ है, सेवा है।
कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोजन सद्ज्ञान को, परम ज्ञान को, परम तत्व को, परम सत्य को, परम धर्म को, हम परात्पर ब्रह्म को उपलब्ध हो जाएं, अपने रोम रोम में, अपने पूरे अस्तित्व में, इस पिंड में और ब्रह्मांड में एक ब्रह्म तत्व के साथ एकात्म हो जाएं, ये ज्ञानेंद्रियों का, और मन से, मन में सदा उस प्रभु का अहर्निश भजन चलता रहे। 24 घंटा हम भगवान के साथ एकात्म होकर के जी पाए, ये मन का तप है, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप। मन में कोई राग द्वेष लेश मात्र भी शेष न रहे, वीतराग हो जाए, वीतराग विषयम वाचित्तम, निर्माण मोह जित संग दोषा हो करके हम अपने आत्मा को उस परमात्मा के साथ एकात्म करके जिए। ये शास्त्रों में हम संत वचनों में, भजनों में सुनते हैं। अब ये आत्मवान हो करके, यस्तु आत्मरतिरेवा आत्मतृप्तस्य मानवाः, और पूरी अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता, प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। ये स्थित प्रज्ञता क्या होती है? इसके जीवंत साक्षात विग्रहवान रूप हैं हमारे श्रद्धेय परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज। एक बार पुनः आपको प्रणाम करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और कहाँ तो ये सारा संसार भोगों में, वासनाओं में, तृष्णाओं में जिए जा रहा, और कहाँ हमारे महापुरुषों ने हमें जीवन की दिव्य दृष्टि दी है, गुणातीत भावातीत दृष्टि दी है। आपके आशीषों से सब आशीषित हो, ऐसे आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और पूज्य महाराज श्री जी स्वयं योगाभ्यास भी करते हैं, इसे मैंने कहा था। और जब महाराज जी ने 557 दिन के उपवास किए, तब भी उस दिन तो हमारे साथ पूरा मंडूकासन, योग मुद्रासन, बद्ध पद्मासन सब लगा रहे थे। अब हर दिन योगाभ्यास भी करते हैं, और योग उनका स्वभाव है। और हम सबका भी रोग और भोग हमारा स्वभाव नहीं। मैं रोज कहता हूं, रोग और भोग हमारा बोलो स्वभाव नहीं। हमारा स्वभाव क्या है? योग है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते किम तत् ब्रह्म। जब गीता में प्रश्न किया 8वें अध्याय के किम, तो उत्तर मिला अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। योग हमारा स्वभाव है, देहातीत गुणातीत दृष्टि हमारा स्वभाव है, अंतर्मुखता स्थित प्रज्ञता हमारा स्वभाव है, एकाग्रता और उससे भी परे निरुद्ध अवस्था ये हमारी चित्त का मूल स्वभाव है, ये आत्मा की हमारी मूल प्रकृति है। तो पूज्य महाराज श्री आप सबको आशीर्वाद दो। हम तो इनको 5 बजे से दे ही रहे हैं। आपके आशीषों से सब आप लाभित हो। ओम नमः। जिस परमात्मा की वातावरण में स्वामी रामदेव बाबा जी जिस विनम्रता के साथ, जिस आत्मीयता के साथ, जिस सजगता के साथ आपको योग प्रणाम करवाते हैं, और पूरा विश्व करता है। और निश्चित जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वस्थ और प्रसन्न होकर के जीना। आज की तारीख में सबसे बड़ा दुख है एक बीमारी। बीमार होना सरल है, पर ठीक होना बहुत कठिन काम है। व्यक्ति बीमार, गिले पे पानी पी लो, तुरंत व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। मैं अपनी बात कुछ शब्दों में कहूँ, मात्र 10-12 मिनट स्वामी जी। नहीं, आधा घंटा। अरे बाप रे, इसको बोलते दरिया दिल। वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर न हो, वो अमीर क्या
जिसका दिल फकीर ना हो, और वो फकीर फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। परमात्मा को धन्यवाद दें जिन माता पिता ने जन्म दिया है, जिन संतों ने, फकीरों ने जीवन जीने की प्रेरणा दी है, उनको एक बार धन्यवाद हो ही जाना चाहिए। दोनों हाथों को जोड़ें। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम। यही आया नाना नुना ना 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 ममा 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 मामी ताता तीती ततोतिता ततोतिता तुते तीता त्रोती त्रोती ततोतिता ततोताती ततोतोते ततताते ततोतता। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उस परमात्मा की वरदानी छांव तले जहां हम आप बैठे हैं, जीवन की अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। ध्यान रखना, हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, निश्चित मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं आपके योग प्राणायाम में कहीं बाधा तो नहीं बन रहा हूं। पूरा अभ्यास करा दिया हमारे, पूरा हो गया। और निश्चित चूंकि आप भी दूर दूर से आए हैं और टीवी चैनलों पर सुबह से लोग 5 बजे से स्वामी जी का इंतजार करते हैं। पहले हम भी खूब करते थे और आज भी जब जब भी योग प्राणायाम करते हैं तो बाबा स्वामी जी मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। और निश्चित आज की तारीख में एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है। राधा कुएं पे पानी भरने गई, 3-4 मटके साथ में लेके गई, पानी भर लिया, एक मटके को सिर पर रखा, दूसरे को रखना था, उठा नहीं पा रही थी। वहीं से भगवान श्री कृष्ण निकल रहे थे। राधा ने कहा स्वामी इसको ऊपर माथे पर रख दो। मुस्कुराए, खिलखिलाए और आगे चले गए। देखा, अनदेखा कर दिया। राधा एक मटका माथे पे रखा, दूसरा मटका हाथ में लिया, तीसरे मटके को अपनी सहेली से उसी पर रखवा लिया और जैसे अपने घर पहुंचती है, अब वो मटका उतर नहीं रहा है। वहां फिर सामने कृष्ण भगवान जी खड़े थे, इसको उतार दो ना। भगवान श्री कृष्ण आए, उस मटके को उतार के, जैसे उन्होंने उतार के नीचे रखा, राधा ने कहा वहां तुमसे कहा था मटका रख दो, वहां रखा नहीं, यहाँ उतारने के लिए आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा पगली, भगवान भक्त पर दुख लादते नहीं हैं, भक्तों के दुख को उतारते हैं। और मुझे लगता है स्वामी जी भी आपके जीवन के बोझ को, बीमारियों को रोज रोज 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रोज निकालते हैं। निवेदन कर रहा हूं, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ये भी 2 रोटी रागी की खाते, कभी मक्का की खाते, कभी ज्वार की खाते, ये भी गेहूं नहीं खाते हैं। और हमने इनको सुन के ही गेहूं का आजीवन त्याग कर दिया। और वाकई में ऐसा योगी, ऐसा साधक जिसका अपना घर परिवार नहीं है। योगी जंगल में रहता है, ना हंसता है, ना रोता है, ना रोने का कोई कारण है, ना हंसने का कोई कारण है। अभी जब मैं कुटीर, कल शाम को प्रवेश किया, कुटीर में आया, परसों शाम को बालकृष्ण आचार्य जी आए थे। हमने कहा आचार्य जी अभी से पतंजलि की योग वर्गनाएं हमारा स्पर्श कर रही हैं,
पॉजिटिव थिंकिंग। और वाकई में जैसे कल अंदर घुसे, कल 10 किलोमीटर का बिहार, इतना गर्म, इतनी गर्मी आप सोच नहीं सकते। और दिगंबर साधु ना गाड़ी पर बैठते हैं, ना हवाई जहाज में उड़ते हैं, ना थाली में खाते हैं, ना गिलास में पानी पीते हैं। हमारी थाली तो हमारे हाथ ही हैं। 24 घंटे में कर पात्र में एक बार वो आहार करते हैं। अभी स्वामी जी बता रहे थे। और वाकई में 2007 में जब स्वामी जी पहली बार देखा था, संतोष जी सेठी कलकत्ता में स्वामी जी को मंच पे लेके आए थे। उसके बाद फिर स्वामी जी को हमारे महापालना 557 दिन की, जो हमने 496 दिन उपवास किए, जिसमें पानी का घूंट भी नहीं पिया, और 61 दिन 61 डेज भोजन लिया। भोजन में भी रागी की 2 रोटी, उबली लौकी, मूंग की दाल का पानी और गुड़, इतना सा गुड़। ड्राई फ्रूट्स अलग से, काजू पिस्ता बादाम खाते नहीं हैं, फल लेते नहीं हैं, जूस पीते नहीं हैं, शक्कर खाते नहीं हैं। उसके बावजूद भी 2 दिन में 1 दिन पानी का घूंट पीते, आहार करते हैं। उसके बावजूद भी 30-35 किलोमीटर ये साधु साध्वियां हंस के चल लेते हैं। और तुम देखो, सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के यहां तक खाते हो, फिर रात भर आवाज करते हो, सुबह चले जाते हो। आदमी का जीवन नहीं जी रहे आप, तो जानवर से बदतर का जीवन जी रहे हैं। बस यही बात कुछ स्वामी जी बोलते हैं कि तुम आदमी का जीवन जियो, इंसान हो के मरो। और स्वामी जी की जीवन की थीम हमने इन 2 पंक्तियों में देखी है। आदमी हूं आदमी से, यहाँ कोई पंथ का भेद नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई जात, कुछ नहीं। सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ाने का काम बाबा रामदेव स्वामी जी कर रहे हैं। और स्वामी जी की मन की भावनाएं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, बस यही अपराध में हर बार करता हूं। आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, एक खिलौना, पूरा शरीर खिलौना बना दिया है। पेट को घुमा दें, उल्टे खड़े जो, सोचो अच्छे लोग 500 बार भस्त्रिका, कपाल भांति। परसों बैठे थे बाला आचार्य जी, हमने बोले, मैंने कहा मेरी पैर की कोई हड्डी, कोई नस चढ़ गई है। बोले अभी लाओ मैं ठीक करता हूँ। हमने कहा मैं रोज 20 बार यूं करता हूँ। बोले 20 बार में क्या होगा महाराज, 200 बार करो। हम 200 बार में तो हम उठ ही नहीं पाएंगे। यदि मैं भस्त्रिका भी करता हूँ तो 20-25 बार से ज्यादा नहीं कर, क्योंकि फिर भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, गला, फिर मुझे लगता है कि भैया भूखे कौन मरेगा। उतना करो जितना खुद का शरीर। लेकिन बाबा जी की स्टेमिना, इनका पावर नहीं, गुरुदेव का आशीर्वाद और सब धर्मों का जो इनका समर्पण है, धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति, गुणवानों के प्रति प्रशंसा काबिल है। कह रहा था, एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में, मुस्कुरा कर भेंट ये स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। निवेदन कर रहा हूं। जब रास्ते से आ रहा था, बहनों का आश्रम मिला, गुरुकुलम। मुझे लगा इस युग में 2 संत के ऐसे संत हुए हैं, संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज साहब और दूसरी रामदेव स्वामी जी, जिन्होंने देश की बहन बेटियों के चरित्र के बारे में चिंता की, जिन्होंने बहन बेटियों के भविष्य के बारे में विचार किया। जब वहाँ की बहन बेटियाँ शाम को गुरु भक्ति सत्संग में बैठी थी, एक बहन इतना प्यारा, इतनी अच्छी आवाज में इतना बढ़िया सत्संग का गीत सुनाया। और जो वहाँ की एक बहन थी जो पूरा मैनेज कर रही थी, हमने कहा बहन यहाँ का क्या कैसा है, उन्होंने पूरा बताया। स्वामी जी के निर्देशन में हम लोग रहते हैं, जब भी कुछ होता है बहनों को गीता पूरी याद, रामायण याद,
यहाँ पर जो हो रहा है सिर्फ बच्चों के भविष्य। अभी इस तारीख, आज की तारीख में सनातन परंपरा को जीवंत रखने के स्वामी जी ने पूरा फोकस कर रखा है। ज्ञान, वेद, रामायण। यदि कोई गुरुकुल का बच्चा रामायण पूरी याद करता है, साल के बच्चों की 1,20,000 रुपये फीस है, और यदि कोई बच्चा पूरी रामायण याद कर ले, गीता याद कर ले, उसको 24,000 रुपये इनाम में देते हैं। कितने सारे बच्चे जिनको पूरी गीता, पूरी रामायण, बड़े बड़े पंडितों के पास जाके बैठो, 10 श्लोक भी उनको याद नहीं मिलेंगे। पर जो स्वामी जी इस परंपरा के लिए, इस हिंदुत्व के लिए, इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए 1500 वर्षों की जो व्यवस्था बना रहे हैं, दुबला पतला योगी, चेहरे पर कुछ नहीं, सिर्फ एक मुस्कुराहट है। और वो मुस्कुराहट से पूरा देश आज सुबह 4 बजे से जो देखो, छत पे देखो, रास्ते में देखो, बगीचे में देखो, गार्डन में देखो, सब रामदेव बाबा को जी रहे हैं। जिसको देखो पूरा जीवन इनका अपना कोई घर नहीं, परिवार नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश की 3 बातों की चिंता करते हैं कि हमारा व्यक्ति कर्ज में डूबे ना, हमारा व्यक्ति, देश का व्यक्ति बीमार होके मरे ना, और जब बड़े घर जाओ तो बैठते ही पेट साफ हो जाए, घंटों भर तुमको वहां बैठना ना पड़े। यही परेशानी है। आदमी पोटी करने जाता, पेटी साफ नहीं हो रहे, घंटों बैठे रहे, यूं क्यों मल रही है भाई, यहां आके बैठो ना। निवेदन कर रहा हूं उन बहनों ने जो बता, तुम, मुझे लगा कल शाम को जितने हमारे साधक हैं यहाँ के, हमने कि भाई यहाँ पर कितने क्या बच्चे हैं, बोले गुरुदेव 250-300 साधक साधिका हैं, और सब लगे। और सबसे बड़ी बात, योग जो प्राचीन संस्कृति थी योग प्राणायाम की, जो बीच में अधमरी हो गई थी, यदि उस अधमरी संस्कृति को जीवंत करने का काम किसी योगी संत ने किया है तो वो है स्वामी रामदेव बाबा जी। रामदेव बाबा जी जिन्होंने जो देश को दिया है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। अभी पिछले दिनों जब मुरारी बापू जी मिले नंद प्रयाग गांव में, बोले महाराज जी आपका यहाँ से क्या प्रोग्राम, हमने क्या अभी तो स्वामी जी के पास जा रहा हूँ। बोले स्वामी, हमने क्या रामदेव बाबा जी, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोचो, गुणवान को गुणवान ही अच्छे लगते हैं, गुणवान की ही गुणों की अनुमोदना करते हैं। तो स्वामी जी ने जो इस 20-25 साल में देश को जो आरोग्यता का संदेश दिया, जो खाने की विधा बतलाई, तो खूब खाओ, खूब खाओ, खाना बुरा नहीं है। सुबह सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक जितना खाना उतना खाओ, और फिर मुस्कुरा करके जिंदगी जियो। खाना बुरा नहीं। उपवास, तुम, मुझे पता तुम उपवास नहीं कर सकते हो, तुम्हारी क्षमता उपवास करने की नहीं है, तो उपवास नहीं कर सकते, पर सोने के 5 घंटे पहले भोजन को छोड़ दो, उतना खाओ जिससे रात में आवाज ना आए और सुबह तुम्हारी गुड मॉर्निंग हो जाए। अब तो एक भुक्तम कर दिया महाराज, काफी लोग जो है ये, अब महाराज जी करोड़ों लोग एक बार खाने लग गए आपके आशीर्वाद। बहुत एक वो आयुर्वेद का सूत्र है ना, वाग्भट का, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। बहुत हिताहारा मिताहारा अल्पाहाराश्च ये नराः नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। तो महाराज जी करोड़ों लोग एक बार दोपहर को खाना खाने लग गए हैं। क्या बात है। और शाम को सूर्यास्त से पहले थोड़ा सा कोई जूस या फल आदि ले लेते हैं, और ऐसे करने से अब करोड़ों लोगों के वो लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन के रोग, कैंसर जैसे रोग में मिट रहे हैं। तो ये आपका आशीर्वाद, हमने खूब इनको उपवास करना भी सिखा दिया महाराज। बहुत बढ़िया। इसी बात को जो स्वामी जी ने संस्कृत में, इसको हम हिंदी में बोलते, एक बार खाए तो योगी, एक बार खाए तो योगी, 2 बार खाए तो भोगी, 3 बार खाए तो रोगी, और जो दिन भर खाए उसकी जल्दी मृत्यु। निवेदन कर रहा हूं, तो स्वामी जी ने जो गुरुकुलम की एक परंपरा, प्राचीन संस्कृति को फिर से जीवंत किया है।
और सबसे बड़ी योग प्राणायाम के साथ जो एक हवन चल रहा है, तुम्हारी वर्षों वर्षों की बीमारियां इसकी धुएं से, इसकी आंच से ही बैठते ही निकल जाती हैं। यदि कोई बाहर की विघ्न बाधा आपको वर्षों से सता रही, को तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा मृत्यु में कारण बन रहा है, तो सिर्फ तुम कहीं मत जाओ, एक बार पातंजलि गेट के अंदर आके खड़े हो जाओ। वर्षों वर्षों की दरिद्रता, वर्षों वर्षों की बीमारियां, वर्षों वर्षों की प्रेत बाधाएं यहां घुसते ही सारे वो भक्त बन करके तुम्हारे जीवन जीने में सहयोगी बन जाएंगे। कोई अपना स्वार्थ नहीं है। इनका भोजन देखो तो तुम पागल हो जाओ, और इनकी मेहनत देखो तो तुम देख भी ना पाओ। अन्यथा किसको क्या पड़ी है, किसको क्या पड़ी है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जीवन जीने के तरीके जीवन बहुत अच्छा है, पर हमारे जीवन जीने के तरीके अच्छे नहीं हैं। और तरीके अच्छे हो जाए, अब आप अपने से जानवर की तुलना करो। जानवर समय से उठ जाते हैं, समय से घर पहुंच जाते हैं। और हमारे स्वामी जी अनेक बार बोलते, नीतिकारों ने कहा है, सुबह जो 4 से 5 सो के उठता है वो देव पुरुष है, जो 5 से 6 के बीच में उठता है वो मनुष्य पुरुष है, और जो 6 से 7 के बीच में सो के उठता है वो जानवर है, और जो 7 के बाद सो के उठता है वो, किसने कहा राक्षस है? वो राक्षस है। अब आप सोचो आप क्या हो, घर जाके विचार करना। भोजन करना बुरा नहीं है। भोजन 4 प्रकार का है। दिन का बना, दिन में खाना मनुष्य व्यक्ति के लक्षण है। दिन का बना, रात में खाना मध्यम पुरुष के लक्षण हैं। रात का बना, रात में खाना जघन्य पुरुष के लक्षण हैं। और सुबह का, दिन का बना दिन में खाना प्रथम पुरुष, दिन का बना रात में खाना द्वितीय पुरुष, रात का बना दिन में खाना तृतीय पुरुष, और रात का बना रात में खाना अधम पुरुष। आचार्य कहते हैं जीना जीना है तो कम से कम मनुष्य बन करके जीवन जियो, और उसके लिए सबसे अच्छा प्रावधान है 23 घंटे संसार को दो, परिवार को दो, टीवी को दो, रंगीन बीवी को दो, पर 1 घंटे का समय खुद और खुदा के लिए निकाल के रखो। 2007 में संतोष जी सेठी स्वामी जी को लेके आए थे। उसके बाद फिर हमारे प्रदीप भाई तिजारा, इन्होंने स्वामी जी को बिल्कुल, जब परसों आचार्य जी आए, हमने कहा मैं पतंजलि नहीं आ रहा हूँ, मैं तो अपने स्वामी जी के धाम में आ रहा हूँ, मैं अपने घर में आ रहा हूँ, और मुझे 3 दिन विश्राम करना है। बोले महाराज श्री, हमने कहा अपना घर है, क्योंकि इनकी विनम्रता, इनकी सरलता, इनकी सहजता, अन्यथा ज्ञान की पराकाष्ठा, कितना वेदों का ज्ञान देखो, संस्कृत के श्लोक, ये पूरी इनकी जीवन चलती फिरती लाइब्रेरी है। पर जितना उपयोग इनका कर लो, ये तो गन्ना है, गन्ना जितना निचोड़ोगे उतना रस निकलेगा। गन्ने के 3 प्रयोग, रस भी पी सकते हो, शक्कर भी बना सकते हो, और गुड़ भी बना सकते हो, चौथा उसका दुरुपयोग शराब भी बना सकते हो। पर ये गन्ना है, प्रयोग तुम्हारे हाथ में है। और ध्यान रखना, जब अभी पतंजलि पीठ अपनी यौवन की दहलीज पर खड़ी हो रही है, और जब कोई लड़की यौवन की दहलीज पर आती है तो दुनिया की नजरें उस लड़की की सौंदर्यता पे टिक जाती हैं। अब ये यौवन की दहलीज से पतंजलि पीठ गुजर रही है, आगे बढ़ रही है। और निश्चित सच है, अपनों को ही अपनों के कार्य पसंद नहीं आते हैं, पर रामदेव बाबा को इससे कोई मतलब नहीं है। पहले बाबा हर चीज में टिप्पणी करते थे, अभी 4-5 साल से सब करना छोड़ दिया। उतना करते जब कोई आवश्यकता होती है तो बोलना भी क्यों दिया, यदि हम ही मौन हो जाएंगे तो ये हमको पागल समझेंगे। तो बीच बीच में देना जरूरी है। और मैं हमेशा कहता हूं, हर वृक्ष पत्थर नहीं खाता है, हर वृक्ष पत्थर नहीं खाता है, पत्थर वही खाता है जो फल से लदा होता है। निवेदन कर रहा हूं, जीवन जीने के तरीके इतने से ही हैं।
स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। 1 घंटे का समय सत्संग को दो, स्वयं के शरीर को दो। और कह रहा था कि जब 557 दिन की महासाधना में स्वामी जी आए थे और वाकई में जहाँ रुके थे सिद्धायतन, दौड़ते भागते 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 पसीना से तरबतर। और अभी भी जब यहाँ तक आते हैं अपनी कुटीर से, वो रास्ता देखो, वहां से दौड़ते भागते। जितना ये करते हैं ना, यदि तुम इसका 2% भी कर लो, कभी बीमार ही ना पड़ो। यदि इनका तुम 2% भी कर लो तो कभी बीमार ना पड़ो। सोचो 557 दिन की साधना में 496 दिन उपवास किया, जिसमें 19 बार हम शौच क्रिया करने गए। 557 दिन में 19 बार शौच क्रिया करने गए और 40 बार बाथरूम की। उसके अलावा रात में कभी सोए नहीं, रात को सोए कभी कभी तेल नहीं लगवाया, किसी से पैर नहीं दबवाए, हाथ नहीं दबवाए और अखंड मौन का पालन किया। अखंड मौन 557 दिन। हमने सुना है गुरुओं के मुख से, बाबा स्वामी जी के मुख से, 1 घंटे यदि व्यक्ति मौन रखता है उसका मेमोरी पावर खूब स्ट्रांग हो जाता है। देखो ना, सामने अपन कोई बात को हवा में नहीं, प्रैक्टिकल सामने देखो, कितना याद है, कितनी गाथा, बड़े बड़े ग्रंथ, हजारों गाथाएं दिमाग। किस लिए? काम के समय काम, बाकी समय भगवान का राम। निवेदन कर रहा हूं, उस 557 दिन की साधना में दिगंबर जैन साधु खड़े खड़े हाथ में ही भोजन करता है। उसमें भी रोटी दाल सब्जी हाथ में ही खाते हैं, गिलास में पानी नहीं पीते, थाली में खाते नहीं, बिस्तर पर सोते नहीं, गाड़ी पर बैठते नहीं, पैर में चप्पल जूते पहनते नहीं, पूरा बिल्कुल। क्यों? 3 प्रकार के लोग हैं। प्रकृति का जीवन, प्रकृति का मतलब नेचुरल जिंदगी। 37 साल से स्वामी जी स्नान नहीं किया, 37 साल से साबुन नहीं लगाई, और हम तो शैम्पू नहीं बिल्कुल पास लगाया। में बैठे हैं, कोई दुर्गंध नहीं आ रहा। लोग एक दिन ना नहाए तो सड़ने लगते हैं। 37 साल से स्नान नहीं किया, साबुन शैम्पू नहीं लगाया, तेल मालिश नहीं करवाते, 37 साल से ब्रश नहीं किया, उंगली भी नहीं करते, उंगली भी नहीं करते, किसी की तरफ भी नहीं करते, अपनी तरफ भी नहीं अपने अंदर भी नहीं करते, ना उनको भी करते। करते। महाराज जी, लेकिन आपके दांत तो बड़े अच्छे हैं। तो अपन रोज आप ही सिखाते हैं बाबू। ओ, ये तो हमने ये तो जोरदार मामला है। महाराज जी के भी दांत बड़े अच्छे हैं। कभी भी, क्योंकि हमारा और दांत दर्द नहीं होता कभी भी? कभी कभी होता तो आप बता तुम दांतों को आपस प्रेस करते हैं तो वो दर्द भी ठीक हो जाता है। संपूर्ण योग क्रियाओं पर पूरा शरीर का सिस्टम है इस माथे के अंदर। क्या बात, जो हमने बाबा स्वामी जी से ही देखा और इनसे ही सीखा है। महाराज आपका जो सीखा है कभी उसको भूलना नहीं चाहिए। क्यों? यदि 30 साल पहले यदि रामदेव बाबा देश में इस क्रियाओं को नहीं करवाते, तुम्हारा पूरा जीवन जानवर से बदतर हो जाता। इतने साल लोग यहाँ बैठे हैं और जो हजारों करोड़ लोग जो टीवी में देख रहे हैं, आस्था में देख रहे हैं, संस्कार में, इंडिया टीवी में जो रोज देखते हैं, कुछ ना कुछ उनको मिल तो रहा भी। पर हमारे प्रदीप जी, एक संत साधक को कैंसर जैसी बीमारी, किसी से भेदभाव नहीं कर, मौत, बीमारी और अग्नि कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। संत हो चाहे महंत हो, रंग राजा हो चाहे रंक हो, किसी को कभी भी आ सकती है। संत को बीमारी होगी कैंसर, डॉक्टर ने बोल दिया भैया इनको अपनी पूरी मुद्रा छोड़ना, कपड़े पहनो। प्रदीप, हमारे भोले भंडारी प्रदीप जी तेजारा भाई, जिनको हमारे स्वामी जी प्यार से पगला भक्त बोलते हैं। और वाकई में जहां कभी भी गुरु के पास और भगवान में बुद्धि मत लगाना। जो लोग गुरु और भगवान में बुद्धि लगाते हैं वो हमेशा गुमराह रहते हैं। जो भगवान, उसका आयुर्वेदिक उपचार किया। अब सोचो, आप हम अपनी क्रियाओं से समझौता, 24 घंटे में एक बार ही पानी पीते, कितना ही कुछ भी हो जाए, दूसरी बार पानी पिएंगे ही नहीं, कितने बीमार पड़ जाएं, एक बार ही खाएंगे, एक वो भी खड़े खड़े। क्योंकि भारतीय संस्कृति में 2 लोगों को खड़े खड़े भोजन करने का अधिकार है, एक तो संत को, परमहंस को, दूसरा जानवरों को।
अब आप यदि बफे सिस्टम से खाते तो आप बफे लो। भगवान का मार्ग खड़े खड़े से। अब तुम आपको जानवर मान नहीं सकते हो और संत तुम हो नहीं, और परमहंस हमारे पास में ही बैठे हैं। निवेदन कर रहा हूं, कितना ही बीमार पड़, जब 15 दिन में उनका वो कैंसर जब वापस फिर से टेस्ट कराया 0 हो गया। किस लिए? 15 दिन में। और आज तक वो साधु अपनी आत्म कल्याण की साधना में निरंतर, उसका पूरा श्रेय जाता है स्वामी रामदेव बाबा को। कितने कितने लोगों को, अधमरे लोगों को स्वामी जी ने जिंदा कर दिया। इनके वचन ही औषधि हैं, इनकी वचन औषधि है। क्रिया इनकी तुम्हारे जीवन की प्रतिक्रिया को बदल सकती है। बस शर्त है कि इनको सिर्फ देखना नहीं है, इनको साथ में जीना भी है। यदि बाबा कुछ भी ना करें, सिर्फ आप सुबह से शाम तक बाबा को देखो, तुम्हारी आधी एक्सरसाइज तो उनको देखते ही हो जाएगी। क्यों? 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, और सिर्फ देश और राष्ट्र के हित में ही सोचते हैं, प्रेम में ही सोचते हैं, सद्भाव मैत्री का ही संदेश स्वामी रामदेव बाबा जी अपनी मुखारबिंद से देते। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। रामदेव बाबा ने जो आज देश को दिया, अच्छा किया कि बुरा किया? हाथ ऊपर करके बोलो। यदि हाथ किराए पर दे के आए हो तो नीचे कर, यदि हाथ लेके घर से लेके आए हो, हाथ दोनों हाथ ऊपर करो। और सिर्फ हम पतंजलि नहीं है, हम इस अपने घर में आकर के आज दोपहर में 3 बजे जो बाबा रामदेव स्वामी जी ने 30 वर्षों में देश को, विश्व को दिया है, यदि तुम भी चाहते हो कि हम बाबा के कार्य की अनुमोदना करना चाहते हैं तो 3 बजे दोपहर में आपको सभागार में पहुंचना है। 3 बजे उस सभागार में। और ध्यान रखना, बाबा की अनुमोदना करने का मतलब है इनके सारी शुभ क्रियाओं का छठा भाग पुण्य का तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। 3 बजे उस ऑडिटोरियम में, जहां आज दोपहर मध्याह्न, सिर्फ और सिर्फ मेरे आने का इतना ही उद्देश्य था कि बाबा स्वामी जी ने जो कार्य किया है, हम उनके दिल खोल के उनके कार्य की अनुमोदना करेंगे। जिसका कोई स्वार्थ नहीं, खाना उनको वही 2 रोटी है, रागी की, ज्वार की, मक्के की, और दिन भर मेहनत करना है, मुस्कुराना है। निवेदन कर रहा हूं, उन दिनों में दिगंबर साधु स्नान नहीं करते, मंजन नहीं करते, एक बार ही खाते हैं, 20-30 किलोमीटर हंस के चल लेते हैं, उसके बाद भी दिन भर मुस्कुराते हो। तुम सुबह से शाम तक दिन भर खाते हो और घर से मंदिर तक चल के भी नहीं जा पाते हो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सोचो कभी जिस घर में, जिस मजहब में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, उस धर्म की, उस मजहब की मर्यादाओं का हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। 3 प्रकार की बातें। प्रकृति पुरुष जो जब जन्म हुआ था नग्न आए थे, और जब जाएंगे तो नग्न ही जाएंगे। प्रकृति कहती है, और प्रकृति ने संसार को जो भी दिया है सब कुछ नग्न है। धरती भी नग्न है, आकाश भी नग्न है, चंद्रमा भी नग्न है, सूरज भी नग्न है, पेड़ पशु पक्षी जानवर भी नग्न है, नदी गंगा सरिता सागर भी नग्न है, इसलिए दिगंबर साधु भी नग्न हैं। महाराज जी उस समय तो आप सूरज की धूप में भी तो बैठते थे। रोज बैठता तो हम बोले ना कि हम रात में सुबह 3 बजे बाहर बैठ, पूरी रात जागरण, और पहाड़ के ऊपर जहां कोई आने जाने का, कोई किसी का संपर्क नहीं। 35-37 साल से कोई मेडिसिन नहीं खाई, हमारा भोजन ही औषधि है। आहार औषध, भोजन। और ध्यान रखना, भूख एक बीमारी है, भोजन उसकी औषधि है। इसलिए भोजन को दवा समझ के खाओ, भोजन को दवा समझ के खाओ तो दवा खाने से बच जाओगे। और यदि भोजन को दवा दबा के खाओगे तो दवा खाने जाओगे। ये ठीक है, क्योंकि इस रसना के 2 काम, चखना और बकना। चखना और बकना। चखना और बकना।
पर स्वामी जी बोलते हैं कि 2 को कंट्रोल कर लिया तुम 1000 बीमारियों से बच सकते हो, और यदि इस रसनेंद्र पर कंट्रोल कर लिया डॉक्टर के पास जाने से बच जाओगे, वकील के पास जाने से बच जाओगे। क्यों? ज्यादा खाओगे, डॉक्टर के चक्कर काटोगे, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलोगे, वकील के चक्कर काटोगे, लड़ाई झगड़े इसलिए 2 से 3 से हमेशा दूरी बना के रखना, डॉक्टर से, वकील से और वास्तु शास्त्रियों से। क्योंकि आज अब इनके पास समाधान नहीं है, सिर्फ इनके पास समस्या को और बढ़ाने के तरीके हैं। और स्वस्थ जीवन जीना है, एक ही शरण, यहीं आओ, 10 दिन 15 दिन, साल में 15 दिन 10 दिन यहां रहो और संत जैसा जीवन जीने का अभ्यास करो। संत मत बन सकते, संत नहीं बन सकते हो, पर पतंजलि में आकर के संत को देख करके संत जैसी साधना संस्कार जरूर यहाँ बैठ के डाल सकते हो। आंशिक ब्रह्मचर्य तो पालन हो हाँ, जाएगा। आंशिक नहीं, बहुत, आप तो बहुत सारा पालन करवा देते हैं महाराज जी, ये 5-5 दिन का, 7-7 दिन का भी, कुछ 10-10 दिन का उपवास कर लेते हैं, ओहो। कुछ 21 दिन का भी उपवास कर लेते हैं। और उसी से जो आप बता रहे ना, ये कैंसर, SLE, MS, MND, लीवर किडनी फेलियर, इन बीमारियों से बचते हैं। हमारे जो सूरज वाला बताना, कितनी देर बैठते थे सूरज की धूप में? रोज सुबह सुबह सोचो, जमीन से 9000 फीट ऊपर जो पारसनाथ पर्वत है, हिल है, रोज सुबह उठते उसके 5 बजे से 1 घंटे 1.25 घंटे कुछ नहीं बोलना, सिर्फ उसको देखते रहने का। अच्छा, त्राटक भी और वो सूर्य रश्मि चिकित्सा भी? सूर्य रश्मि की चिकित्सा, और दोपहर में 12 से 1:30 बजे के बीच में उस कड़कड़ाती मई जून की धूप में, अब आप सोचो रोज का, आज भी रोज 1-1.5 घंटे धूप में, मई जून का महीना हो, अप्रैल, कितनी धूप पड़ रही हो, आज भी रोज 12 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे तक की भी धूप में ही बैठते हैं। वहां पर पहाड़ पर बैठा था, अचानक हवा चली, बैठा रहा, पानी बरसा, बैठा रहा, उस पानी में ओले पड़ गए नींबू के आकार के, जहां ओले शरीर पर पड़े बेहोश हो गया, ध्यान करते करते वहीं लुढ़क गया, होश नहीं रहा। वहाँ के कर्मचारी उठाते हैं, मुझे नीचे अपने गार्ड के रूम में वहाँ ले जाके मुझे डाल देते हैं। नीचे से कंपाउंडर आया, महाराज साहब 1.25 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी को चल करके नीचे 20 पंथी कोटि से पारसनाथ पहुंच जाते हैं। जैसे सुना गुरुदेव बेहोश हो गए, होश नहीं है, गुरुदेव ने आंख चढ़ा दी, जीप निकाल दी, तो कंपाउंडर जो जहां उसने बीपी चेक की 40 और 60, पल्स 50, ऑक्सीजन 50, बड़े डॉक्टर को फोन किया, बोले भैया वो तो गए आईसीयू में ले जाके डाल दो। इतना बोलना, फिर कंपाउंडर एक इंजेक्शन लगाने लगा, मेरे कान में इंजेक्शन लगाओ महाराज जी को। जैसे का इंजेक्शन हम सुनते ही होश आ गया। मुझे बचपन से आज तक सुई से बहुत डर लगता है, बहुत, आज भी लगाओ तो अपने आप ठीक हो, उसको देख के ठीक हो जाता हूँ। ये ठीक है। जैसे का इंजेक्शन लगाओ, नीचे लेके जाओ, हमने कहा टच मत करना, और 2 घंटे तक हम उस बेहोशी की स्थिति में रहे, और फिर खुद 200 सीढ़ियां वहां से चल करके फिर ऊपर गए, गुफा में गए, और फिर ध्यान साधना में फिर बैठ गए। वे संत ने कभी धर्म से समझौता नहीं किया, क्रियाओं से, चर्या से कभी समझौता नहीं किया। ये अलग बात है, लोग समझ नहीं पाए, पर इस मुद्रा में, इस त्याग में, वैराग्य में जो भगवान बसता है, ये भाग्यवान को ही समझ में आता है। प्रकृति कहती है नग्नता, संस्कृति कहती है वो वस्त्र पहनो जो देखने पहनने में। अब बाबा जी की सादगी देखो ना, जब मुरारी बापू जी आए थे, 2 कपड़े, बिल्कुल इतनी सादगी के साथ, आनंद के छोटी सी पंत भैया साधु सन्यासी, रास्ता बिहार चलता, टपरिया में बैठ गए, बहुत प्यारी, उन्होंने 20 मिनट में सत्संग में अद्भुत बातें की। और वाकई में पुराने कथा वाचकों में जो उन्होंने अपना कद बनाया है, बापू मुरारी बापू जी ने, प्रशंसा ही काबिल है। और उनको जीने वाले, उनको आत्मसात करवाने वाले योग प्राणायाम में, यदि आज की तारीख में पूरे विश्व में कोई योगी संत महात्मा है तो स्वामी रामदेव बाबा जी।
और बाबा जी नहीं पूछ रहे हैं, इनकी विनम्रता, इनकी सरलता, इनकी सेवा लोगों को इनका कायल बना देती है। संस्कृति कहती है वस्त्र पहनना बुरा नहीं, वस्त्र पहनो पर ऐसे पहनो जो देखने में, पहनने में अच्छे लगते हैं। और विकृति का जीवन, फटे कपड़े, घुटने के पास फटा, पैंट फटा, यहाँ फटा, यहाँ फटा। पहले हमारी माताएं बहनें यहाँ तक वस्त्र पहनती थी। कुछ पाश्चात्य संस्कृति का प्रकोप बड़ा, यहाँ तक पहने, फिर यहाँ तक पहने, अब तो रेड लाइन के बाहर ही चले गए। इसको बोलते विकृति। मैं वस्त्र पहनने का विरोधी नहीं हूं, वस्त्र पहन के जाओ, पर जब सत्संग में जाओ, गुरुओं के पास जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ, उस समय सादे वस्त्र पहन के जाओगे, आपके चरित्र का पता चलता है। 3 हो गए, प्रकृति, संस्कृति और विकृति। विकृति, प्रकृति का जीवन हम जी रहे हैं, संस्कृति को आत्मसात स्वामी जी कर रहे हैं, और विकृति का जीवन नजर के सामने। निवेदन कर रहा हूं, स्वामी जी की थीम क्या है इन 2 पंक्तियों के साथ। भूखे को देंगे रोटी, प्यासे को देंगे पानी, उजड़े हुए चमन को फूलों भरी कहानी, सेवा हमारी भाषा, पूजा हमारा नारा, जग का हर एक इंसान प्राणों से हमको प्यारा, सेवा हमारी भाषा। इतना ही कहा है मित्रों आपसे। जीवन बहुत अच्छा है, पर जीवन के जीने के तरीके और अच्छे हो जाएं तो हमारा जीवन जीते जागते स्वर्ग बन सकता है। जीवन के प्रश्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए, जीवन के प्रश्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र ग्रंथ सा सुबह शाम पढ़ा जाए। बोलो विश्व धर्म की, मानव धर्म की। स्वामी जी के कार्य की अनुमोदना दिल से करना चाहते। 3 बजे मध्याह्न में सबको वहां पहुंच, जितने भी लोग यहां पर आए हैं, योग शिविर में आए हैं, वो 1 घंटे का समय यदि आपने निकाल लिया, आपने 30 साल के इनके सुकार्यों के पुण्य का 6वां भाग अनुमोदना करके प्राप्त कर लिया। 3 बजे अपन वहां मिलेंगे स्वामी जी के साथ। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। और आज ये महाराज जी ने कुछ शब्द तो कहे हैं, शब्द तो का तो सामर्थ्य बहुत थोड़ा होता है, यद्यपि शब्द भी ब्रह्म होता है, लेकिन जो सत्य है, परम सत्य है, वो तो हमारे आचरण से अभिव्यक्त होता है। तो महाराज जी के बिना कहे उनका जीवन सब कुछ कहता है। जो वेद में कहा है स्वेन कृतना संवदित, हमारा जीवन, हमारा आहार, हमारा विचार, हमारी वाणी, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा जीवन बोलना चाहिए। तो पूज्य महाराज श्री का जीवन बोलता है। धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, साधना क्या है, शक्ति क्या है, शांति क्या है, प्रसन्नता क्या है। ऐसे हमारे प्रसन्नता के सागर और आनंद के, सुख के, शांति के, हमारे सनातन शाश्वत सत्यों के उपासक अंतर्मना श्रद्धे पूज्य महाराज श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, सभी साधु चरण, सभी हमारी श्रद्धामयी साध्वी भगवती स्वरूपा माता जी, आप सबको पुनः प्रणाम करते हैं। और आज आपने आकर के आस्था और तमाम जो मीडिया है उसके माध्यम से भी पूरे देश में महाराज जी 100 करोड़ से भाई बहन आंशिक रूप से तो योग करते हो गए हैं। पूरी दुनिया में करीब 200 करोड़, और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना हमारा लक्ष्य है। आने वाले 20-25 सालों में दुनिया के 500 करोड़ से ज़्यादा लोग योग से, अध्यात्म से, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान पतंजलि, भगवान रामकृष्ण, हनुमान, शिव आदि जो हमारे पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों की संस्कृति से, प्रकृति से और अपने सनातन शाश्वत सत्यों से ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। आज अभी आपका आँख में आई ग्रिट, कान में आई ग्रिट, नाक में अणु तेल, अभी मिट्टी पट्टी आदि जो आपकी चिकित्सा होनी है, उस चिकित्सा का भी
लाभ जो है, क्योंकि आज सत्संग चल रहा था तो बच्चे 4 बजे ही सेवा में लग जाते हैं, तो अपने थेरापिस्ट भाई बहनों के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। 4 बजे से सेवा में लगते हैं, तो वो भी 3 अधिकतम 3:30 बजे। 3 बजे हम उठ जाते हैं, 3:30 तक हमारे सब बच्चे भी उठ जाते हैं। ऐसी सब सेवा करते हैं। पूज्य महाराज श्री के भी सन्निधि में ये जो जितने भी हमारी श्रद्धामयी पूज्या साध्वी हमारी बहनें हैं, आर्य का बहनें हैं, माताएं हैं, मैं देख रहा था ये भी 3 बजे उठ करके, मैं 3 बजे बाहर निकला तो गौ माता को जैसे ही रोटी देने गया तो देखा माता जी पाठ कर रही हैं वहाँ, और उधर भगवान का विग्रह था। तो मैंने कहा अभी आप सुबह सुबह क्या कर रहे हो 3 बजे? बोला हमारी तो पूजा 3 बजे से शुरू हो जाती है, आज के पूजा का दीप आप ही जलाओ तो कैसा रहे। तो हमने कहा 4 बजे तक हमसे सेवा करा लो, फिर हमें अपनी वैयक्तिक उपासना करके जाना है। तो आज हम 4:30 बजे तक आप ही के साथ सेवा में रहे, तो बहुत आनंद रहा। और ऐसे ही हमारे जीवन की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, भक्ति की ज्योति, हमारे कर्म की सेवा की ज्योति, आचरण की ज्योति प्रकाशित रहे। तो आप अभी अगली जो आपकी सेवाएं हैं थेरापिस्ट भाई बहन उसको शुरू कर देंगे, आप उस सेवा का लाभ लीजिए। अभी पूज्य महाराज श्री पतंजलि योगपीठ के जो विभिन्न सेवा प्रकल्प हैं, किसी संत महापुरुष के और ऐसे तपस्वी महापुरुष जिन्होंने पूरे हमारे आध्यात्मिक तप को, हमारे सनातन तप को जिया है, देवत्व को, आर्यत्व को, ऋषित्व को जिन्होंने जिया है, तो उनकी चरण पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से लेकर के पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और शाम को जैसे श्रद्धे पूज्य महाराज श्री ने कहा है, पतंजलि विश्वविद्यालय में शाम को पूज्य महाराज श्री का सत्संग, और ऐसे ही आपके आशीषों से हम अनुग्रहित उपकृत हैं। एक बार पुनः अपने सभी परम तपस्वी, प्रकृति के, संस्कृति के, अपने सनातन सत्यों के परम उपासक पूज्य महापुरुषों के चरणों में एक बार पुनः पूरे सनातन धर्म की ओर से, पूरे पतंजलि योग पीठ की ओर से आप सबको कोटि कोटि एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे ही आपका आश्रय, अनुग्रह, आपका आशीष हम पर बना रहे, और महापुरुषों के आशीर्वाद से हम धर्म के पथ पर, सेवा के पथ पर, और योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म के, मानव धर्म के, युग धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही महापुरुषों की सन्निधि, जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, हमारे पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी से लेकर के ऐसे तपस्वी महापुरुषों के आशीषों से ही हम आज जो कुछ कर पा रहे हैं, इस सेवा साधना में समर्थ हुए हैं। सब गुरु चरणों में प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।